दरअसल 1977 के चुनाव में मात खाने के बाद इंदिरा कुछ अतिरिक्त ही धार्मिक हो गई थी। यज्ञ, पूजा, हवन अनुष्ठानों में इतना अधिक विश्वास रखने लगी थी कि इसकी वानगी देते कुछ किस्से आपको हैरान कर देंगे। मसलन 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा को संजय की हत्या का डर सताने लगा। क्योंकि संजय आपातकाल के मुख्य कसूरवार थे, तो इंदिरा को लग रहा था कहीं गुस्साई भीड़ या संजय का कोई सियासी दुश्मन उनकी हत्या न करवा दे। तो संजय की सुरक्षा के लिए इंदिरा ने पुलिस के आगे गुहार नहीं लगाई, बल्कि झांसी के प्रतिष्ठित काली मंदिर में लक्ष चंडी महायज्ञ का अनुष्ठान करा डाला। 15 दिनों तक 1 करोड़ काली मां के स्रोतों के जरिए संजय का सुरक्षा कवच तैयार किया जाता रहा। यही नहीं, एक और हिला देने वाला किस्सा सुनिए। मध्य प्रदेश का एक जिला है दतिया। यहाँ धूमावती माता का मंदिर है जो शत्रुनाश के लिए विख्यात है। इंदिरा को लगा अपने सियासी दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें भी धूमावती माता की अर्चना करनी चाहिए। धूमावती माता के दरबार में यह परंपरा है कि यहाँ माता की प्रार्थना सिर्फ विधवा महिलाएं अथवा पुरुष ही कर सकते हैं। तो इंदिरा आराधना के लिए मां के दरबार पहुंच गई, मगर द्वार पर ही एक पंडे ने इंदिरा का रास्ता रोक दिया। पंडे ने कहा यहां सिर्फ हिंदू धर्म की महिलाएं ही दर्शन कर सकती हैं। तो इंदिरा ने कहा कि मैं तो कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हूं। मगर पंडे ने कहा कि नहीं, आपका विवाह तो फिरोज फारिदून नाम के एक पारसी से हुआ है, इसलिए आप मंदिर में दर्शन नहीं कर सकती हैं। ये इंदिरा के सम्मान पर आघात था, मगर इसके बावजूद इंदिरा ने मां धूमावती के दर्शन की आस नहीं छोड़ी। इंदिरा अपने गेस्ट हाउस आकर बाबू कमलापति त्रिपाठी को फोन लगाती हैं, बनारस के दिग्गज कांग्रेसी नेता, और उनसे बस 2 शब्द कहती हैं, बाबूजी जल्दी से आ जाइए। कमलापति त्रिपाठी भागे भागे दतिया पहुंचते हैं तो इंदिरा समूचा वाकया बताती हैं। कमलापति त्रिपाठी ठहरे बनारसी पंडित पूरा तर्क शक्ति लेके चढ़ बैठे दतिया के पंडे पे। एक एक तर्क का जवाब देते देते भी जब शास्त्रार्थ का अंत ना होता देखा तो बाबू कमलापति त्रिपाठी ने पंडे को यह कहते हुए चुप करा दिया कि चलिए ठीक है, आपके सारे तर्क परे हटाइए, मैं ठहरा ब्राह्मण और मैं अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को दर्शन कराने आया हूं, इन्हें आप मेरी पुत्री समझिए और दर्शन कराइए। मतलब इतनी सारी मशक्कत इंदिरा गांधी मां धूमावती के अर्चन के लिए कर रही थी, जिसके बाद मां धूमावती की प्रार्थना इंदिरा ने की। फिर इंदिरा दिल्ली वापस लौटी। कांग्रेस के चुनाव निशान के लिए कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती की शरण में जाने वाला वाकया हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। यानी 1977 से 1980 के दौर में इंदिरा सियासी वापसी करने के लिए कर्म और धर्म दोनों के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, मगर ये दोनों रास्ते 1980 की एक शाम एक हो जाते हैं जब एक मुलाकात में संजय गांधी इंदिरा को एक गूढ़ सियासी पहेली समझाते हैं। संजय ने इंदिरा को समझाया कि 1977 के चुनाव में पार्टी की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह जनसंघ का उभरता वोट बैंक था, जो 1971 में महज 7% था, मगर 1977 में 200% से भी ज्यादा का उछाल हासिल कर करीब 18% पहुंच गया था। और जनसंघ का मुख्य वोट बैंक हिंदी पट्टी के इलाके में आता है जहां ध्रुवीकरण होता है। संजय और इंदिरा की इस मुलाकात में इंदिरा ने यह रणनीति तैयार की कि किस तरह कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, 1980 से 1984 तक की अपनी राजनीति में इंदिरा ने हिंदुत्व के वो हर फॉर्मूले आजमाए जिन फॉर्मूलों पे आगे जाकर इस मुल्क की सियासत में बड़े बड़े चमत्कार किए गए। उदाहरण गिनते जाइए। सबसे पहला, 1980 में इंदिरा गांधी ने विनायक दामोदर राव सावरकर पर पोस्टल बैलेट जारी किया, और पोस्टल बैलेट जारी करने के वक्त इंदिरा ने सावरकर पर जो वक्तव्य दिया वो एक बड़ी सावरकर भक्त बिरादरी को इंदिरा से सहानुभूति रखने पर मजबूर कर देगा। यही नहीं, 1980 में ही इंदिरा ने अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए एक बड़ा बजट जारी किया, राम की पैड़ी के निर्माण के लिए एक बड़ी राशि तैयार की। 1980 में ही अयोध्या के भीतर सरकारी होटल बनाने का प्रस्ताव पास किया, घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव पास किया, रामनगरी की सड़कों को चौड़ी करने के लिए प्रस्ताव पास किया। यही नहीं, विनय सीतापति इस मुल्क की सियासत को हिलाकर रख देने वाला खुलासा अगले पन्ने पर करते हैं। विनय सीतापति लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का वो फैसला जो 1986-87 के दौर में राजीव गांधी ने लिया था, वो फैसला 1983 में ही इंदिरा के जहन में आ चुका था। 1983 में ही इंदिरा बाबरी मस्जिद का ताला खोल राम जन्मभूमि की पूजा करने की अनुमति देने के बारे में न सिर्फ विचार कर रही थी, बल्कि इंदिरा ठोस रणनीति के साथ इस फैसले पर आगे भी बढ़ रही थी।
जिसकी बानगी देता है 1983 में मुरादाबाद के भीतर विश्व हिंदू परिषद का वो सम्मेलन, जिस सम्मेलन में कांग्रेस के दो सबसे बड़े दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। एक कांग्रेस की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके दाऊ दयाल खन्ना और दूसरे तो देश में आपात परिस्थितियों में दो दफा प्रधानमंत्री का जिम्मा संभाल चुके गुलजारी लाल नंदा। इतने बड़े कांग्रेसी चेहरे अगर विश्व हिंदू परिषद के मंच पर बैठकर राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का आह्वान कर रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंदिरा गांधी को इस बाबत सूचना ही नहीं होगी। ऐसा विनय सीतापति अपनी किताब में लिखते हैं। और तकदीर का खेल देखिए, जिस दौर में इंदिरा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर कदम बढ़ा रही थी, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा को गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर आगे ले जा रहे थे। ये इस मुल्क की सियासत के पन्ने हैं, पलटते हैं तो बहुत सारी दास्तानें बयां करते हैं। खैर, आज की कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।